जय हिंद बच्चों। आज जो क्लास चलेगा आप लोगों का जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हो गया था। जाति एक बंद वर्ग है। ये मजदूर तथा मदान ने जाति को एक बंद वर्ग कहा था। ये आप लोग देख लेंगे। जाति व्यवस्था के प्रमुख प्रक्रियाएं ये भी आप देख लेंगे। देखिए आज थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है। देखिए जो लघु उत्तरी में है, जाति में दो अंतर व्यवस्था के चार विशेषताएं, तो ये जो हमने छोड़ा है उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। क्या है? क्या जाति व्यवस्था वर्तमान समय में प्रासंगिक है? जाति व्यवस्था हाल में रहे वर्तमान परिवर्तन, संयुक्त परिवार के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एकांकी परिवार के बारे में। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार के बारे में। तो आज का जो क्लास चलेगा आप लोगों का सामाजिक, देखिए ये मैंने दो हेडिंगों को छोड़ दिया है, जाति व्यवस्था के प्रमुख प्रक्रियाएं, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आज हम लोग चलेंगे सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं। ठीक, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि प्रकार्य को हम लोग पूरे लोगों को छोड़ देते हैं। जाति व्यवस्था के प्रमुख अकार्य, ये भी आपके किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा तो आप लोग अपने से भी इसको पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए इधर जो कुछ हेडिंगें चल रही हैं, जाति का समकालीन रूप, जातीय संरचना में परिवर्तन, तो ये सब आप लोग अपने से देख लीजिएगा। जातीय निषेधों में परिवर्तन, वहीं वैवाहिक प्रतिबंधों के बारे में बताएगा कि दूसरे की जात में लोग शादी नहीं कर सकते। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 49 में जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के कारक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से करते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिएगा, उसको मैं बताऊंगा। जो हेडिंग इंपॉर्टेंट होगी उसी का नोट्स बनाया जाता है, वही नोट्स मैं बनवाऊंगा। अगर हम जाति व्यवस्था का आधुनिक रूप देखें तो यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि जाति व्यवस्था बदल रही है। सामान्य रूप से आज के युग में जाति में होने वाले परिवर्तनों के लिए निम्न वर्णित कारक उत्तरदायी हैं। जैसे औद्योगिकरण। पहला कारक क्या है? औद्योगिकरण। भारतीय समाज में औद्योगिकरण का प्रारंभ 19वीं सदी के अंत से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में हैं और स्वतंत्रता के बाद उसकी गति बड़ी तीव्र हुई है। पूंजीवादी और औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तनकारी प्रभाव जाति व्यवस्था पर भी पड़ा है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण श्रमिकों की महत्व में वृद्धि हुई है। भाई जैसे ही आपके जो हैं औद्योगिकरण में विकास होगा तो उन्हें काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। तो इससे क्या हुआ, श्रमिक उनको देखिए, जब काम आपको ज़्यादा रहेगा तो श्रमिकों का क्या होगा, महत्व बढ़ेगा नहीं, श्रमिकों को लोग उतना महत्व नहीं देते थे। सभी जाति के सदस्यों को साथ रहकर कार्य करना आवश्यक हो गया। ये कार्य जाति पर आधारित न कर व्यक्तिगत योग्यता पर निर्धारित होने लगे हैं। इसके साथ ही व्यवसायों की आनुवंशिकता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। तो औद्योगिकरण से मतलब ये रहा कि जो औद्योगिकरण में जो फैक्ट्रियां, जो उद्योगों में विकास हुआ तो उसमें साथ साथ लोगों को काम करना पड़ा। तो इसमें ये नहीं है कि पंडित है, छत्री है, वैश्य है, शूद्र है तो ये अलग अलग करेंगे। तो उनको योग्यता के आधार पे उनको औद्योगिकरण में उनको वो स्थान दिया गया कि जो जितना योग्य है उसके हिसाब से उनको वो स्थान दे दिया गया। अगला जो पॉइंट है नगरीकरण का। भारत में उद्योगों का जो जो विकास होता गया, परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आती गई। तेजी से उद्योगों के लिए जनसंख्या का एकत्रीकरण और केंद्रीकरण हुआ तथा विशाल नगर अस्तित्व में आए। नगरों की ओर ग्रामीण जन आकर्षित होते हैं क्योंकि भाई काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत है। इसलिए इस तरह नगरों में विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, वर्गों, प्रांतों आदि के लोग आकर निवास करते हैं। विभिन्न व्यवसायों, नौकरियों, शिक्षा की सुविधाओं के कारण सभी लोग यहाँ आते हैं और बिना जाति विचार के उनके कार्यात्मक सहयोग का विकास हो जाता है। साथ ही नगरों की अत्यधिक जनसंख्या व्यक्तिगत परिचयों की सीमाओं को भी खत्म कर देती है। साथ ही
पंचायत, पड़ोस और संयुक्त परिवार का डर न होने के कारण व्यक्ति जातीय नियमों की उपेक्षा कर देता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति। तो ये हो गया, शिक्षा में वृद्धि से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। लोग जानकार होते गए, पढ़े लिखे लोग होते गए, तो उनको ये पता होने लगा कि जाति में कुछ नहीं रखा है, आदमी की सबसे महत्वपूर्ण होती है वो योग्यता। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उतना उसका स्थान मिलना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में विभिन्न जातियों के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने तथा इससे संबंधित मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने में विशेष सहायता प्रदान की है। जैसे आप लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं तो तमाम प्रकार की जातियों के लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। ये नहीं है कि ये निम्न वर्ग के जाति का है तो इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है। तो आधुनिक जो परिवर्तन, आधुनिक माने इस समय जो परिवर्तन हुए हैं यही सब हुए हैं। ठीक है। जाति व्यवस्था का अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक अन्वेषणों का भी प्रभाव पड़ा है। यह युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक विकास ने लोगों को मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल दिया है। यह बदला हुआ रूप भी लोगों को इस बात के लिए जो कि वैज्ञानिक उन्नति के साथ जुड़ी हुई है प्रेरित करता है कि जाति व्यवस्था जैसी अवैधानिक और अंधविश्वास से परिपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार न करें। लोगों में संपर्क बढ़ जाने और वैचारिक आदान प्रदान के कारण जाति भेदभाव खत्म हो गए। वैचारिक मतलब होता है कि अपने विचार, अपना विचार उनको, भाई एक दूसरे के विचार जब मिलने लगे तो उसमें से जाति व्यवस्था का क्या हो गया, लुप्त होता गया। अगला और आज के लिए अंतिम हेडिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। व्यवसायों की बहुलता था बिजाईता। औद्योगिक अवस्था में पेशों की अधिकता और बिजाईता होती है। भारत में जो जो औद्योगिकरण हुआ उससे नए नए पेशों का जन्म हुआ। ये पेशे व्यापार एवं वाणिज्य के साथ साथ प्रशासन, सुधारात्मक एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में संबंधित है। इसकी अधिकता के कारण इनके चुनाव के तरीके भी बदले हैं और इनके व्यक्तिगत योग्यता को ज़्यादा महत्व मिला है। कोई भी व्यक्ति आज बिना किसी भेदभाव के योग्यता प्रदान कर किसी भी पेशे को चुन सकता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे शिक्षा है, अच्छा योग्य है, वो योग्य है, तो उसको उसके योग्यता के अनुसार आजकल पद दिया जाता है। और पहले क्या था, उनके जाति के अकॉर्डिंग उनको पद प्रदान किया जाता था। और आज जो आधुनिक युग है उसमें परिवर्तन हुआ है, उसमें उनकी योग्यता को वरीयता दी जाती है कि उनके जो जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उससे जात से कोई मतलब नहीं है, उसको वो पद प्रदान किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस 4 हेडिंग। अगली हेडिंगों पे हम लोग कल की क्लास में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।